वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग मीडिया क्लासेस। ऑनलाइन लर्निंग मीडिया क्लासेस में आपका स्वागत है। Today's class is for 7th students. We will be covering chapter 1, that is nutrition in plants from science book. आज हम क्लास 7 की साइंस बुक से चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। Food is any substance that people or animals eat or drink or that plants absorb in order to maintain life and growth is known as food. इसका सीधा मतलब ये है कि कोई भी जीव जंतु जैसे कि इंसान, जानवर, चिड़िया, पेड़ या पौधा को खाने की ज़रूरत होती है, या दूसरे शब्दों में खाना वह सब्सटेंस या पदार्थ है जिससे जीव जंतु को मदद मिलती है जीने के लिए और बढ़ने के लिए। So, food is essential element for every living organism on earth. इसलिए खाना एक ज़रूरी एलिमेंट है और हर उस जीव जंतु के लिए जो इस पृथ्वी पर रहता है। जीव जंतु में पेड़ पौधे, चिड़िया, जानवर और इंसान सभी आते हैं। What is food के लेफ़्ट साइड में एक पिक्चर बनी हुई है। आप लोग इन पिक्चर को देख सकते हैं कि इसमें कई सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल हैं। ये सारे हमारे फूड होते हैं। Now, moving to the next part. What are the components of food? Components of food वह तत्व है या एलिमेंट होते हैं जो हमें खाने में मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स। Our next topic is what is nutrition? The process of utilization of food by any living organism to obtain energy for growth and development is known as nutrition. न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक पदार्थ या पोषक तत्व। सीधी भाषा में न्यूट्रिशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी कंपोनेंट ऑफ फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स एनेबल living organism to build their bodies, to grow and repair damaged parts of the body, as well as provide energy to carry out life processes. इसका मतलब ये है कि न्यूट्रिएंट की मदद से सभी जीव जंतुओं को ऊर्जा मिलती है, उनके शरीर की ग्रोथ होती है, और अगर कभी चोट लग जाए तो न्यूट्रिएंट की मदद से वह चोट ठीक भी हो जाती है। बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, पर आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। वे इंसेक्ट्स या कुछ अदर प्लांट्स पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। आइए अब जानते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर मैनी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। सम ऑफ देम आर First, autotrophic nutrition. Second, heterotrophic nutrition. Third, saprotrophic nutrition. Autotrophic nutrition. Auto means self and tropos means nourishment. Plants are called autotrophs because they can make their food themselves. The making of food for themselves is called autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is found in green plants. इन सब से आपको यह तो समझ आ गया होगा कि ग्रीन प्लांट को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है क्योंकि वे अपना खाना खुद बना सकते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द वर्ड हेटरोट्रॉपिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज हेट्रो एंड ट्रोपोज। हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रोपोज मीन नरिशमेंट। इफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. Animals and human beings cannot make their food themselves. They depend for food upon plants. Therefore, this type of nutrition is called heterotrophic nutrition. Animals are known as heterotrophs. हेटरोट्रॉपिक से हमें यह तो समझ आ गया कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर निर्भर हो रहते हैं। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। The taking of nutrient by organism from dead and decaying matter in the form of solution is called saprotrophic nutrition. The organisms which use saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. For example, fungi.
इससे हमें यह तो समझ आ गया कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मरे हुए जीव जंतु जानवर को खाकर अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाते हैं। Now let's talk about food making process in autotrophs plant through photosynthesis। जैसा कि आपने 6th क्लास में पढ़ा होगी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। आओ बच्चों हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is the combination of two words, that is photo plus synthesis. Photo means light and synthesis means to make. प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं आइए जानते हैं। प्लांट में ग्रीन लीव्स खाना बनाती हैं। लीव्स को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि अर्थ की एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। वाटर चाहिए, वाटर जो कि प्लांट को सॉइल से मिल जाता है। सनलाइट प्लांट को सन की रोशनी से मिल जाती है और क्लोरोफिल पिगमेंट लीव्स में ही अवेलेबल होते हैं। सेक्शन थ्रू अ लीफ। लीव्स की लोअर सरफेस में बहुत छोटे छोटे पोर्स यानी होल्स होते हैं। इनको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा की मदद से लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर या एयर से। लीव्स में हेयर लाइक पाइपलाइन होती है जिससे उसको पानी मिलता है रूट से, और ये हेयर लाइक पाइपलाइन पूरे प्लांट में अवेलेबल होती हैं। इन पाइपलाइंस को हम जाइलम कहते हैं जिन्हें हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट जो कि हमें लीव्स से मिलता है। सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और उसको कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट को प्लांट यूज़ कर लेता है एज अ फूड एंड ऑक्सीजन को वापस छोड़ देता है एटमॉस्फेयर में। ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के दौरान पे होता है। नेसेसरी आइटम फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सनलाइट, a natural light which emit from sun. Chlorophyll, a green color pigment available in leaves. Water, a natural resource available on earth. Carbon dioxide, a gas which is taken by plants. Algae, बच्चों आप सभी ने तालाब देखा होगा। तालाब का पानी एक ही जगह पे रुका रहता है और थोड़े टाइम के बाद उस पानी की सतह पर एक हरे रंग की सतह बन जाती है। उस हरे रंग की सतह को हम एल्गी कहते हैं। आप सभी इस पिक्चर में एल्गी देख सकते हैं। पानी के ऊपर एक हरे रंग की सतह है जिसे हम एल्गी कहते हैं और ये एल्गी स्टेगनेंट वाटर में ही बनती है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। आप सभी बच्चों ने एक बार डॉक्टर से सुनी होगी, हरी सब्जी खाओ, दूध पियो। कभी आप सबने ये सोचा है कि डॉक्टर ऐसी बातें क्यों बोलते हैं? वे इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है और वो न्यूट्रिएंट हमें इन सब चीज़ों को खाकर ही मिलेंगे, और अगर हमको ये नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी बीमार पड़ सकती है। ठीक उसी तरह से प्लांट्स को भी अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों ही गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में अबंडेंस अमाउंट में अवेलेबल है, मगर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ही एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ले सकता है। अब उसे नाइट्रोजन गैस कैसे मिलेगी? इसके लिए हमारे एटमॉस्फेयर में सॉइल हैज़ सम बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म से कन्वर्ट करके सॉल्युबल फॉर्म में कर देता है। These soluble form of nitrogen along with water is absorbed by the soil. सॉइल में नाइट्रोजन मिलने के बाद रूट की सहायता से प्लांट उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमें इससे ये पता चला कि नाइट्रोजन गैस को पाने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया किस तरह से यूज़फुल है और हमारा प्लांट किस तरीके से राइजोबियम की हेल्प से नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से ले पाता है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट्स। बच्चों आपने कई प्लांट्स ऐसे देखे होंगे जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़े होते हैं या क्लाइंब कर रहे होते हैं। ऐसे प्लांट्स में क्लोरोफिल ना होने की वजह से इनकी पत्तियाँ ग्रीन कलर की नहीं होती।
ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते। ये अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इन्हें पैरासाइट प्लांट कहते हैं। जो प्लांट इनको खाना देते हैं उन्हें हम होस्ट प्लांट कहते हैं, जिन पे ये पैरासाइट प्लांट क्लाइम करते हैं। इस पेड़ पर आप जो येलो कलर के लीव्स देख रहे हैं, ये है पैरासाइट प्लांट, और पेड़ जिन पर ये क्लाइम कर रहे हैं उन्हें हम होस्ट प्लांट कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट। बच्चों, अभी तक हमने देखा या सुना है कि एनिमल्स दूसरे एनिमल का शिकार करते हैं, जैसे कि लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, चीता एट्सेट्रा। क्या आपको पता है कि एक प्लांट ऐसे भी होता है जो कि इंसेक्ट को खाकर अपनी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत को पूरा करता है? ऐसे प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि वो इंसेक्ट्स खाते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक प्लांट की पिक्चर दी हुई है। ये प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट है। कॉज ऑफ ईटिंग ऑफ इंसेक्ट्स बाय प्लांट्स। इंसेक्टिवोर प्लांट ज़्यादातर दलदल वाली मिट्टी में पाए जाते हैं। ऐसी जगह पर प्लांट्स को नाइट्रोजन नहीं मिल पाती, तो वो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं, और उनकी बॉडी से जो नाइट्रोजन निकलता है प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स वो पौधे होते हैं जो अपना खाना डेड डिकेइंग यानी मृत पड़े जानवर या सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। ये पौधे ग्रीन कलर के नहीं होते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता। सैप्रोट्रॉप्स एग्जाम्पल हैं एगैरिकस, मशरूम, फंगाई, yeast and bacteria. Symbiosis. Symbiosis is the combination of two Greek words. Sym means with and biosis means living, which means living together. In symbiosis or mutualism, two different types of organisms live and work together for their mutual benefit from each other. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब साथ में रहते हैं और खाना या शेल्टर पर के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो उन्हें हम सिम्बोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। एग्जाम्पल, लाइकेन्स आर ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ फंगस एंड एल्गा। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस our last topic of this chapter, how nutrients are replenished in the soil. Farmers spreading manure or fertilizer in the field. हमने देखा है कई बार कि फार्मर्स जो होते हैं मैन्योर फर्टिलाइज़र फील्ड्स में, गार्डनर्स जो होते हैं वो लॉन्स या पॉट्स वगैरह में टाइम टू टाइम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते रहते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि वाई दे आर एडिंग दिस टू द सॉइल टाइम टू टाइमली? बिकॉज जो फर्टिलाइजर और मैन्योर्स होते हैं दे कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस. दीज न्यूट्रिएंट्स आर टू बी एडेड टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल, टू मेक इट हेल्दी, प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की अच्छी हेल्थ के लिए, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स की फुलफिलमेंट करने के लिए प्लांट्स को टाइमली फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स ऐड करने पड़ते हैं. ज़्यादातर जो हमारे क्रॉप्स होते हैं दे रिक्वायर लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन, और जो हमारे एटमॉस्फेयर है देयर इज़ प्लेंटी ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर अवेलेबल. बट हम सबको पता है कि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो डायरेक्टली यूज़ कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन को इन गैसियस फॉर्म वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता. सो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि देयर इज़ वन बैक्टीरिया दैट इज़ अवेलेबल इन सॉइल, राइजोबियम, जो कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है जो गैसियस फॉर्म में होती है उसको कन्वर्ट करता है सॉल्युबल फॉर्म में, जिसकी वजह से जो भी नाइट्रोजन है वो सॉल्युबल फॉर्म में सॉइल में अवेलेबल हो जाती है, और प्लांट्स के साथ साथ रूट्स की हेल्प से वाटर और नाइट्रोजन प्लांट्स को इजीली मिल जाते हैं. हम सबको पता है कि राइजोबियम जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, सो इट लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेगुमिनस प्लांट्स, और उसकी रूट्स में वो रहता है. जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट में वो रहता है, और उस रूट में रहने की वजह से प्लांट उनको फूड और शेल्टर देते हैं उस बैक्टीरिया को, और उसके बदले में राइजोबियम जो है वो प्लांट को नाइट्रोजन देता है. आप लोग को सबको पता है कि नाइट्रोजन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है प्लांट्स को.
तो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को इस तरीके से बाय द हेल्प ऑफ राइजोबियम मिल पाती है। Important questions and answers. Question number 1. What is lichen? Answer. The lichen is a composite organism formed because of symbiosis of algae and fungi. Question number 2. What is the meaning of word symbiosis? Give an example of symbiotic relationship. Ans. It is a relationship between two organisms in which both the organisms benefit each other. A small bird, called plover, cleans the crocodile's teeth. The crocodile keeps its mouth open and the bird takes out meat fibers stuck between the teeth. The bird gets food in lieu of providing dentist services to the crocodile. Question number 3. What is rhizobium? How does rhizobium help farmers? What is the function of rhizobium? Answer. Rhizobium is a bacterium which convert atmospheric nitrogen into soluble nitrogen. Plants can't take nitrogen directly from the atmosphere, so rhizobium converts atmospheric nitrogen into soluble nitrogen and with the help of root plant absorb it for its growth. Question number 4. Give an example of insectivorous plant. Answer. Pitcher plant, Venus flytrap, bladderwort, Drosera, Rafflesia. Question number 5. Why does a plant eat insects? Answer. Plants living in marshy areas do not get nitrogen from the soil. To fulfill their nitrogenous need, they need to eat insects. Question number 6. What to mean by parasite plant and host plant? Answer. There are many plants which do not have chlorophyll and due to this, they can't prepare their own food, so they are dependent on other plants for their food and they are called parasite plant. Host plant are those plants which provide food to parasite plant. If you liked our video, then please like, share, comment and subscribe the channel. Press the bell icon to receive update on all our video.